चलिए दोस्तों, तो हम सेट नंबर 4 देखेंगे। इड्यूटेरिया दुर्वा का सेट 1 और 2 और 3 सेट नंबर पहले हम लोग देख चुके हैं। तो ये 4 नंबर सेट को पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हेलिना टैंकरोधी मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है भारत ने। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं ये BVR सुब्रमण्यम बने हैं। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तर्कस फोर युद्धाभ्यास 2023 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया था? तो तर्कस जो फोर ये युद्धाभ्यास है, तो इसको भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इसरो ने अपना पहला निजी रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसरो जो है अपना पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है ये विक्रम 5 के नाम से लॉन्च किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80 नंबर का जो ग्रैंड मास्टर है ये विघ्नेश NR हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2022 हेतु कुल कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो 2022 में अर्जुन पुरस्कार के लिए कुल 25 लोगों को नामित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है, और यदि द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो उसमें जो है 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण 2023 से सम्मानित श्री कमलेश D पटेल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कमलेश D पटेल का संबंध जो है ये अध्यात्मवाद से है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर जो है ये आशा है, जो एक चीता होता है। और ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए? पुस्तक तुम पहले क्यों नहीं आए के लेखक कौन है? तो इसका लेखक नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो नए संसद भवन का डिजाइन जो है ये HCP प्रोजेक्ट ने किया है, लेकिन इसका अगर निर्माण पूछा जाए, नए संसद भवन का निर्माण कौन कर रहा है, तो इसका निर्माण जो है ये टाटा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा है, ये सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य जो है ये 2025 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियोल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है टीमन बर्सन ली को, जो WWW के खोज करता है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का निर्माण जो है ये श्रीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुआरी ब्रिज जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा संबंध है, तो जुआरी ब्रिज का संबंध जो है ये गोवा से है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस IIT ने वाटर Q5 री इमेजिनेशन एजुकेशन अवार्ड जीता है? तो ये जो जीता है ये IIT मद्रास ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ डोर्नियर विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो रक्षा मंत्रालय जो डोर्नियर विमान खरीदने की ये समझौता किया है हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया, इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? तो हॉर्नबिल महोत्सव के उद्घाटनकर्ता जो है ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जनवरी 2023 में भारतीय वायुसेना का कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुई है सुखोई 30 और मिराज 2000। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मलेशियाई ओपन 2023 बैडमिंटन का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है? तो इसका खिताब जो है ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने हराया था दक्षिण अफ्रीका को, और इसका आयोजन भी पूछा जाए महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का
आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया है और उप विजेता जो है ये दक्षिण अफ्रीका रहा और विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ 2022 का खिताब जो है ये मिन सू चेई ने जीता है। मिन सू चेई जो है ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में H3N2 वायरस चर्चा में रहा है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ये इन्फ्लुएंजा से है और इसको हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑस्कर 2023 हेतु भारत की ओर से कितनी फिल्मों को शामिल किया गया? तो भारत की ओर से 3 फिल्म को शामिल किया गया है और इसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड जो है द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल के दिनों में माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट चर्चा में रहा, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है ये इंडोनेशिया से है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाब अल मंडप जल संधि किसे जोड़ती है? तो बाब अल मंडप जल संधि जो है हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है ये हिमाद्री श्रेणी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोर एवं पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो मोर और पूर्णा जो है ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोर इंडस्ट्री का उदाहरण है? तो कोर इंडस्ट्री का उदाहरण जो है ये कोयला है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो जनजाति निवास करते हैं। तो बोडो जनजाति जो है ये पूर्वी भारत में निवास करते हैं, तो पूर्वी भारत का क्षेत्र इनमें से ये गारो पहाड़ी हो जाएगा सही, तो हमारा गारो पहाड़ी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप जो है ये कुंचिकल है। कुंचिकल जो है ये कर्नाटक में पड़ता है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 455 मीटर है और ये बैराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? तो ये जो है बैरन द्वीप जो है इसका उद्गम जो है ज्वालामुखी से हुआ है और ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो बांग्लादेश से सीमा जो है ये मणिपुर की नहीं लगती है और भारत के 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा टच करता है, जिसमें पहला हो गया मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय और चौथा असम और 5वां पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। यदि सबसे लंबी सीमा की बात की जाए तो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सबसे लंबी सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसमें मानव अधिकार आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था है और मानव अधिकार आयोग का गठन जो है ये 1993 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? तो इसका उत्तर हमारा भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है ये वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के सदन के समक्ष रखवाता है। वित्त आयोग का गठन जो है प्रत्येक 5 साल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख जो है अनुच्छेद 352 में है और इसको जो है 1 माह के अंदर संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक होता है, तो इसलिए हमारा 1 माह के अंदर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन नियत करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आय कर जो है ये भारत का संविधान नियत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया एवं एकत्रित किया जाता है तथा केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 270, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो सरकारिया आयोग का गठन की बात कर लें तो ये 1983 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, लेकिन इन्होंने अपना प्रतिवेदन जो है ये 5 साल बाद दिया था 1988 ईस्वी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद में से कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है?
तो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण जो है ये उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल उच्च न्यायालय में किया जाता है, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, और ना ही जिला न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन हमारा, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है ये कोयला नहीं है। कोयला जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, और ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत जो है पवन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, और बायोमास नवीकरणीय स्रोत है, और सूर्य की किरणें जो है नवीकरणीय स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है ये 2014 में हुई थी, और इसका पहला मैच जो हुआ था ये मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सघनता में वृद्धि अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है CO2, इसकी अधिकता के कारण वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये दोनों जो है क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट ये लॉन टेनिस से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। तो शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य जो करता है ये सेबी करता है। सेबी का गठन 88 में हुआ था, लेकिन इसका अधिनियम जो है अधिनियम द्वारा इसको मान्यता दिया गया 1992 ईस्वी में। इस क्वेश्चन हमारा है, CBFC का पूर्ण रूप है। तो CBFC का पूर्ण रूप जो होता है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाए, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की है। तो पूरा मॉडल अपनाने की वकालत जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश तथा उसके राजधानी के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है। तो इसमें से देखेंगे, एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ राजधानी दिया हुआ है। तो ये वेनेजुएला की राजधानी जो है ये काराकस सही है, और रोमानिया की राजधानी जो है ये बुखारेस्ट भी सही है, और बारबाडोसा की राजधानी जो है ब्रिज टाउन ये भी सही है, और गेबोन की राजधानी जो है ये बंजुल नहीं है। बंजुल जो है ये गाम्बिया की राजधानी बंजुल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे, भारत के किस राज्य में मोत्सु महोत्सव मनाया जाता है। तो मोत्सु महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। मोत्सु महोत्सव, हॉर्नबिल महोत्सव ये सभी नागालैंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के समय में हुआ था। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है ये राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। राजेंद्र प्रथम जो थे ये बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो राष्ट्रकूट शासक जो था कृष्ण प्रथम, ये एलोरा के पर्वतों को कटवाकर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अब एलोरा का गुफा के बारे में बात करें तो इसमें 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें से गुफा नंबर 1 से 12 तक जो है ये बौद्ध से संबंधित है, और गुफा नंबर 13 से 29 जो है ये आपका हिंदू से संबंधित है, और गुफा नंबर 30 से लेकर 34 तक जो है ये जो है जैन से संबंधित है। तो यदि इसमें पूछा जाए कि सबसे अधिक गुफा किसके लिए है, तो सबसे अधिक जो है 13 से 29 तक जो है ये हिंदुओं के लिए गुफा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है। तो इसमें से वैदिक साहित्य जो नहीं है ये पुराण नहीं है, और ये वेद उपनिषद अरण्यक ये जो है वैदिक साहित्य। अगला क्वेश्चन, महाविभाज सूत्र की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो महाविभाज सूत्र की रचना जो है ये वसुमित्र के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला गुजरात का अंतिम हिंदू शासक जो है ये कर्ण द्वितीय था। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के समय पेंशन विभाग को दीवाने इस्तिहाक कहा जाता था, और दीवाने अर्ज जो था ये एक सैन्य विभाग था, और दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग हो गया, और दीवाने बंदागन जो हो गया ये एक आपका दास विभाग हो गया। दीवाने बंदागर की गठन जो है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, और दीवाने अर्ज का तुगलक जो है बलवन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक जो था ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, और इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा,
ये निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो इनमें से देखा जाए तो रामानुजाचार्य, उसके बाद रामानंद और गुरु नानक चैतन्य स्वामी, ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकारों के विषय में कौन सा कथन गलत है, सत्य है? तो इसमें पहला कथन देखेंगे, मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था, ये सही है। और दूसरा कथन देखेंगे, अबुल हसन एक छवि चित्रकार था, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन देखेंगे, गोवर्धन साधु संतों एवं फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस गवर्नर जनरल के समय नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो नरबली प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये लॉर्ड हार्डिंग के समय लगाया गया था, और इन्हीं के समय जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। यदि मुस्लिम लीग की बात करें तो 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना ढाका में हुआ था, और इसका प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1907 ईस्वी में ये कराची में हुआ था, और इसका दूसरा वार्षिक अधिवेशन जो था 1908 ईस्वी में ये अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लिखा गया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये लिखा गया था हजरत मोहानी के द्वारा। तो इसमें पूछा गया किसके द्वारा लिखा गया, लेकिन इसको लोकप्रिय बनाया था भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे स्वामी सहजानंद थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे एन जी रंगा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता के खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है ये मदन मोहन मालवीय ने नहीं किया था, लेकिन खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना और लाला लाजपत राय किए थे। तो इसलिए इसमें पूछा गया कि किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक की इकाई है। तो गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक नियतांक को हम जी से संबोधित करते हैं, और इसका मान जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो बल और त्वरण की दिशा जो होती है हमेशा एक समान होती है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है? तो द्रव्यमान जो है ये त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है? तो इन सभी में हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वस्तु बल की दिशा की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो नकारात्मक बल द्वारा इसको परिस्थिति में गिना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शक्ति का पहला समीकरण निम्न में से किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो शक्ति का पहला समीकरण जो है, पहला समीकरण शक्ति का जो होता है ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ तुलनात्मक रूप से ऊष्मा को चालक को दर्शाता है? तो ये सीसा हो जाएगा और पारा हो जाएगा, पीवी और एचजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 25 डिग्री सेल्सियस विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है केवल हमारा ए ऑप्शन सही है। जल, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर पर सेकंड होती है, और ये भी गलत है। इसमें हवा में ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकंड होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण जो है ये एक विजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 गुना 10 के पावर 23 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विलेय और विलायक के समांग मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलेय और विलायक के समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी परमाणु के कक्ष में आयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसको 2n स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। यदि पहला कक्षा की बात करें तो उसमें जो है 2 गुने 1 गुने 1 बराबर में 1 यानी 2, और दूसरे कक्षा में बात करें तो 2 गुने 2 यानी 4 यानी 8 हो जाएगा। तीसरे कक्षा में बात करें तो 2 गुने 3 यानी 9 या 18 हो जाएगा। तो पहले कक्षा में अधिकतम जो है दो इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होगी, और दूसरे कक्षा में 8 और तीसरे कक्षा में 18 होगी। तो इसको 2n स्क्वायर द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटियम में
कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते क्योंकि ये एक हाइड्रोजन का समस्थानिक है, इसलिए इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। प्रोटियम में 0 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के विद्युत का अनुपाती होता है? तो इसका ऑप्शन ए बॉयल के नियम अनुसार सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन जो होता है ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, रसायन वैज्ञानिक जॉन डोबनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले किस तत्व को अवलोकन किया था? तो डोबनर ने सबसे पहले उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम तत्व का अवलोकन किया था, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेस जो है ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर जो है ये लाइकेन जो है ये रोसेला से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो अंतरकोशिकीय क्षेत्र जो बड़ा होता है ये पैरेन्काइमा का बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देने वाला जो है इसमें कंगारू है। कंगारू जो है अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? तो जो मांसाहारी पशु होते हैं उसमें छोटी आंत जो है छोटी होती है, तो इसमें मांसाहारी जो पशु है ये शेर हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? तो सैनिकों से की जा सकती है ये श्वेत कोशिकाएं जो है इसकी तुलना सैनिकों से की जाती है क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में होने वाले रोगों से रक्षा करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए। तो इसमें सूची 1 एक तरफ दिया हुआ है और सूची 2 दिया हुआ है, कौन किससे संबंधित है? तो यूकलिप्टस जो है ये जो है आवृतबीजी है, तो आवृतबीजी से संबंधित है। और ये साइकस जो अनावृतबीजी है, ठीक है। और ये जो है फर्न ये टेरिडोफाइट है। और ये क्लेमिडोमोनास जो है ये शैवाल है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 4, 2, 3, तो ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? तो परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन जो है ये वृषण में होता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? तो कवक द्वारा नहीं होने वाला रोग जो है ये पेचिश है। पेचिश जो होता है ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, और कवक द्वारा दाद होता है, एथलीट फुट कवक द्वारा होता है, और दमा होता है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृतबीजियों के प्रजनन अंग पौधे के किस भाग में स्थित होते हैं? तो आवृतबीजियों के प्रजनन अंग जो है ये पौधों के फूलों में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट कितने मानक आधार पर की जाती है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो है ये 6 मानक आधार पर तय किए जाते हैं। और खुशहाली रिपोर्ट की बात करें तो इसमें पहला स्थान जो है ये फिनलैंड का है, और भारत का स्थान जो है ये 26 है, 126 है। अगला क्वेश्चन हमारा, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना से है, काम के बदले अनाज। अगला क्वेश्चन हमारा है, आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र को कहते हैं? तो इसको लॉरेंज वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध हथकरघा के विकास से है? तो हथकरघा के विकास से जो है ये मीरा सेठ समिति का संबंध है। यदि महाजन समिति की बात की जाए तो ये चीनी उद्योग से है, और भंडारी समिति की बात की जाए तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्संरचना से है, और सरकारिया आयोग की बात की जाए तो इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से है। और सरकारिया आयोग जो है इसका गठन 1983 में हुआ था, लेकिन इसने अपना सरकार को प्रतिवेदन जो दिया था ये 1988 में दिया था। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में की गई थी। आगे हमारा 5 क्वेश्चन जो है ये मैथ का है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये 6 हो जाएगा। और अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन का ये जो हो जाएगा बी हो जाएगा।
और 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये भी बी हो जाएगा 50%। और 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ये 20% हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। और 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ये हमारा ए 30 दिन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट होता है और सेट नंबर 3 तक हम लोग पहले कर चुके हैं और नेक्स्ट इसी तरह जारी रखेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।